हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में ना बहुत सारा अप टू डेट आया हुआ है। ठीक है, कुछ अप टू डेट ऐसा है कि मान के चलिए कोई ज़मीन का खाता खेसरा आप ही के नाम से है, आपको पता नहीं चल रहा है कि आखिर वो ज़मीन मेरा कहाँ पर है। बहुत सारा ऐसा होता है ना कि पूर्वजों के नाम से ज़मीन होता है, पुश्तौनी ज़मीन जो होता है कि मान के चलिए आपका बाबुए जी होता है, चाहे बौबे हो गया, परबौबे हो गया, कोई ना कोई कारणवश कहीं ना कहीं से ज़मीन छोड़कर कोई भी कारणवश छोड़ के आ जाता है, तो वो ज़मीन भी आप खोजिएगा। कैसे खोजिएगा, उसका सर्वे आखिर कैसे करवाइएगा, कैसे प्लाट के पता चलेगा, ये भी अप टू डेट आया हुआ है, इसका भी हल निकाल दिया गया है। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे, ठीक है, ये भी बताएंगे कि 50-60 जैसे में एकड़ जो ज़मीन जो हो गया, जिसका जमाबंदी रद्द कर दिया गया है। ठीक है, जमाबंदी रद्द कर दिया गया है। और वो कौन ज़मीन है, आखिर कौन सा ज़मीन है जिसका जमाबंदी रद्द कर दिया है। तो कुछ ज़मीन का जमाबंदी रद्द कर दिया गया है। ठीक है, रद्द कर दिया गया है। तो कौन कौन ज़मीन का जमाबंदी रद्द हुआ है, ठीक है, और कौन सा जो ज़मीन आपका है, अगर बाई चांस आपको पता नहीं कि वो ज़मीन कहाँ पर है, अगर कोई दूसरे आदमी कब्जा किया हुआ है, मान के चलिए 50-100 साल से आपका ज़मीन कोई दूसरे आदमी कब्जा किया हुआ है, उसका कागज़ आपको पास है और वो ज़मीन आपके दाखिल में नहीं है, मतलब उस ज़मीन पर आप मतलब नहीं जोतते हैं, नहीं कोड़ते हैं, कब्जा कोई और दबंगे आदमी हो, चाहे कोई भी आदमी हो, कब्जा किया हुआ है, तो उससे कैसे आप वापस लीजिएगा, ये भी बताएंगे। और इसके अलावा आपको आपका ज़मीन का खतियान हो गया, केवला हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट्स निकालना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, वो जाइएगा, प्ले लिस्ट हम बनाए हुए हैं, प्ले लिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और प्ले लिस्ट में जाइएगा तो ज़मीन से रिलेटेड जो भी फॉर्म उरम होता है, नेट पर चाहे आप ज़मीन काट लीजिएगा, मोबाइल से अपना घर बैठे बैठे ना ज़मीन के जितना काम होता है सब काम कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अपना ज़मीन का सर्वे ऑनलाइन, जैसे में ज़मीन का सर्वे के लिए अप्लाई करें, तो सिविल नहीं भी लगा हुआ है, चाहे आपको पता नहीं है कि सिविल कहाँ लगा हुआ है, तो आप ऑनलाइन ज़मीन के सर्वे के लिए अप्लाई मोबाइले से कर लीजिएगा। उसका भी वीडियो बनाकर हम डाल दिए हुए हैं। कल ही एक वीडियो गया जिसमें हम फॉर्म कैसे आप भरिएगा वो भी बता दिए हुए हैं। तो आप जाकर ऑनलाइन करिए, तब आपको ज़मीन पर सर्वे करने के लिए आएगा। बहुत सारा आदमी ऐसा है कि जो क्या सोच रहा है कि हमको कहने आएगा, चाहे हमारे घर पर कोई नोटिस आएगा ज़मीन सर्वे कराने के लिए, तो हम सर्वे कराएंगे। कोई नोटिस नहीं आएगा। ऑलरेडी बहुत दिन से मतलब चिल्ला के कितना नोटिस आ चुका है कि आप सर्वे के लिए अप्लाई कीजिए। उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है सर्वे के ज़मीन के अप्लाई करने के लिए ना। और बहुत आदमी, वो आदमी सब जो होता है, अब बाह फैला दिया हुआ है कि अगर आप ओरिजिनल खतियान और केवला ओरिजिनल नहीं देते हैं तो आपका ज़मीन सरकारी हो जाएगा, चाहे कोई दूसरे के नाम से हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना आधार कार्ड और मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से भी अपना ज़मीन के सर्वे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप अप्लाई करिएगा तब आपको दूरा पर सर्वे कर्मचारी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आप जो सोचिएगा कि हमारे घर पर कहने आएगा और चाहे कोई नोटिस देगा तो हम सर्वे करेंगे, तो ऐसे नहीं करना है। कैसे, आप मोबाइल से फटाफट सर्वे कर लीजिए ना। तो बहुत सारा जो ज़मीन होता है ना, सरकार लॉक कर दिया है। लॉक किस लिए कर दिया है कि जब सर्वे के लिए अप्लाई नहीं किया है, मान के चलिए आपका जिला के सर्वे हो रहा है, आप अप्लाई करिए नहीं रहे हैं, तो जो ज़मीन बचता है ना, तो वो सोचता है कि इसका आदमी सर्वे के लिए अप्लाई किस लिए नहीं किया है। हो सकता है कहीं ज़मीन अवैध कब्जा किया हुआ है, चाहे किसी दूसरे के हड़पा हुआ है, चाहे ये सरकारी ज़मीन है। तो आप फटाफट सर्वे के लिए अप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। और कैसे अप्लाई करना है उसका भी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो चलिए आज फटाफट हम बताते हैं कि आखिर अप टू डेट क्या है। ठीक है, एकड़ जमाबंदी रद्द कर दिया हुआ है। सीओ कर्मचारी जो सरकारी ज़मीन के कब्जा किया हुआ था, अपना जमाबंदी बनवाया हुआ था, और जो नहीं होता है कि दलाल उलाल के देकर, पैसा वैसा देकर सीओ कर्मचारी के कागज़ भी बनवा लेता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप भी अभी भी पड़े हुए हैं, सर्वे आने से ना बहुत सारा ऐसा आदमी भी है कि जो सरकारी ज़मीन पर घर बना लिया हुआ है, कुछ ऐसा भी आदमी है कि जो गरीब है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपको रहने के लिए अगर साफे घर नहीं है, आपको अगर रहने के लिए घर आरिये नहीं है, तो आपको 3 डिसमिस ज़मीन ना खुद देगा सरकार। हाँ, 3 डिसमिस ज़मीन खुद सरकार देगा। उसमें जो आप कोई तेजपनाई करते हैं कि आप कोई सीओ कर्मचारी के पैसा देकर अगर आप उसको खतियान करवाते हैं, चाहे केवला करवाते हैं, चाहे कुछ भी करवाते हैं उसका ना, तो उसमें अगर रिकॉर्ड में चेक किया जाएगा, अगर आपका रिकॉर्ड में नहीं निकला, आप खतियान दिखा रहे हैं, और पिछला चेक करेगा कि आपका बाबूजी का चाहे जिसके नाम से ज़मीन है, पहले आपको कितना ज़मीन था, इससे पहले एक बार और सर्वे आया हुआ था। ठीक है, इससे पहले के सर्वे वाला खतियान चेक करेगा। तो जो भी आदमी सरकारी ज़मीन करवाया है ना, तो जो सर्वे आया था
उसमें करवाया हुआ है, ठीक है। तो उससे पिछले सर्वे वाला के जब खतियान चेक करेगा तो उसमें अगर जितना डिसमिस आपको ज़मीन अगर पकड़ा गया कि आप सरकारी ज़मीन लिखवाए हुए हैं, अपना कब्जा में करवाए हुए हैं ना, तो आपको ऊपर केस हो जाएगा। और साथ में जो लिखवाया हुआ है, जो उसका ना गवाह हो गया, जो सीओ कर्मचारी, जहाँ तक जो सीओ कर्मचारी भी लिखा हुआ है ना, उसको ऊपर भी केस हो जाएगा। कहला कि खरहरिया पंचायत में उसका भी वीडियो हम डाल दिए हुए हैं, कुछ दिन पहले डाले हुए थे, कि जो 2 डिसमिस ज़मीन कोई सरकारी ज़मीन बेच दिया हुआ था, ठीक है। उसने क्या किया हुआ था, पहले तो उस पर अपना मकान बना लिया था, 100 साल पहले कब्जा कर लिया था वही ज़मीन, सरकारी ज़मीन के। और 100 साल कब्जा करने के बाद क्या किया हुआ था, उस पर अपना बिल्डिंग मकान बना लिया था। और जौन आदमी 100 साल से कब्जा किया हुआ है, उसका खतियान बनवाया हुआ है और केवाला जब करवा लिया हुआ है, तो कोई भी समझेगा कि चलिए इसका ही ज़मीन है, और वैसे में बेच दिया था। तब उसका रिकॉर्ड चेक किया ना पिछला 1959 वाला, तो पकड़ा गया। तो 14 आदमी के ना गिरफ्तार कर लिया सीधा। 14 आदमी के ऊपर से केस हुआ कि जो लिखवाया हुआ था 2 डिसमिस के लिए, और वो सीओ कर्मचारी के सब के ऊपर अभी तक ले मुकदमा चल रहा है। तो ऐसा चक्कर में आप नहीं पड़िएगा। जो करना होगा ना, अगर आप कब्जा भी किए हुए हैं ना सरकारी ज़मीन पर, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ज़मीन है वैसे रहने देना है। आएगा अपने जो करना होगा वो ही करेगा, ठीक है। अगर आपको ज़मीन खतियानी अगर नहीं निकलता है, आपको पास रहने के लिए नहीं घर उर है, तो आपको रहने के लिए दे दिया जाएगा। बात समझ गए। आप अपने से उसमें उंगली अगर करते हैं तो फिर बहुत बड़ा भारी जुर्माना भी आपको भरना पड़ सकता है। तो इसका मैटर तो आप समझ गए। वो कोई खतियान ज़मीन के जमाबंदी रद्द नहीं किया है, वही ज़मीन का जमाबंदी रद्द किया हुआ है। कि कोई सरकारी ज़मीन हो गया, कोई स्कूल के कब्जा कर लिया हुआ है, कोई मान के चलिए वहाँ पर कोई भी सरकारी ज़मीन हो, चाहे अवैध कब्जा जो किया हुआ जो ज़मीन है ना, उसको क्या किया है, उसको जमाबंदी लॉक कर दिया हुआ है, ठीक है। समझ गए। तो जमाबंदी से लेकर तो आपको पूरा पता चल गया होगा। अब आखिर हम आपको बताते हैं कि जो मान के चलिए जो ज़मीन आपका ही है, आपके पास उसका कागज़ भी है, आपको कब्जा में नहीं है, कोई दबंग आदमी उसको कब्जा किया हुआ है, ठीक है। तो वो कब्जा आप कैसे हटाइएगा? कोई दबंग आदमी कब्जा किया हुआ है, आप उससे जीत नहीं पाते हैं, इसे तो बहुत आराम से उसका ज़मीन के आप पहले सर्वे करा लीजिए, ठीक है। जब कोई आदमी आपको 100 साल से आपका ज़मीन का अगर कब्जा किया हुआ है, तो वो पता कैसे चलेगा? सबसे पहले पता कैसे चलेगा? तो उसका चालान खतियान जो होता है, चालान खतियान न ऐसा भी है, चालान खतियान कि बहुत ज़मीन ऐसा भी है कि वो ज़मीन बिक गया हुआ है, और उसका भी चालान खतियान अगर आप चेक करिएगा ना, तो वही आएगा, आप ही का बाबा के नाम आएगा और बाबूजी के नाम आएगा। तो उसका तरीका भी हम बताते हैं। जमाबंदी होता है ना, जमाबंदी चेक कीजिएगा, ठीक है। उसका भी वीडियो हम बनाए हुए हैं, जाकर देख लीजिएगा कि ज़मीन का जमाबंदी कैसे निकालें। तो वो जमाबंदी में आप चेक कर लीजिएगा कि जमाबंदी में ही आपका ही नाम से आ रहा है, तो समझ जाइए वो ज़मीन अभी आपका ही नाम से है, ठीक है, बिका हुआ नहीं है। अगर जमाबंदी में नहीं आ रहा है, अगर उस पर नो डाटा इश्यू कर रहा है, तो आपको क्या करना है? अगर नो डाटा इश्यू कर रहा है तो आप समझ जाइए कि वो ज़मीन अभी नेटे पर नहीं चढ़ा हुआ है। और कोई ज़मीन के अगर कोई अपना नाम से करवाया अगर रहता तो उसको नेट पर जरूर चढ़वाता, उसका रसीद जरूर कटवाता। बात समझ गए इतना? तो इतना चीज़ आप चेक कर लीजिएगा, कन्फर्म हो जाइएगा, ठीक है। जमाबंदी तो परिमार्जन के लिए उसको अप्लाई कीजिएगा, और परिमार्जन के लिए नहीं भी अप्लाई करते हैं तो रजिस्ट्री 2 जो होता है, कि जहाँ पर ओरिजिनल जो पेन से लिखाया जाता है, तो रजिस्ट्री रिवीजन सर्वे खतियान जो हो गया, रिवीजन सर्वे खतियान वाला खतियान निकालिएगा। उसका भी वीडियो में जाइएगा, लिखा होगा कि रिवीजन सर्वे खतियान कैसे निकाले, ज़मीन का रजिस्ट्री 2 कैसे निकाले। तो रजिस्ट्री 2 में आप चेक कर लीजिएगा, जितना खाता नंबर आपका कोई दूसरा आदमी कब्जा किया हुआ है, ठीक है, उसको परिमार्जन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। परिमार्जन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, जिसके बाद वो नेट पर चढ़ जाएगा। जिसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसके सर्वे के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको पास कागज़ भी नहीं है और ज़मीन दूसरे आदमी कब्जा किया हुआ है, तो आपको खाता नंबर भी पता है, खेसरा नंबर भी पता है, रकबा हो गया, रकबा भी पता होता है ना, और चौहद्दी उहद्दी, तो उसके हिसाब से भी ऑनलाइन सर्वे के लिए फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहला कि हमारे पास कागज़ नहीं है, सरकार के पास जो है ना सब कागज़ है, ठीक है। वो रिकॉर्ड मिलाकर आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। जब आपका ज़मीन का सर्वे जब हो जाता है, तो आप क्या करिएगा? वो खाली कैसे करेगा? आप उससे झगड़ा लड़ाई करने जाइएगा तो आप उससे फ़र्क नहीं पाइएगा। और थाना पुलिस के मामला में आप जाइएगा तो ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा, अनर्थ पैसा खर्चा होगा, वकील के देना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, आप सीधा जाइएगा जहाँ जनता दरबार लगता है हर एक ज़िला में, कि जहाँ खुद डीएम डीएसपी सब जो वहाँ पर बैठता है जनता दरबार में, वहाँ पर एक सादा पेपर 1 रुपया के आपको पेपर लगेगा। अपना समस्या बताइएगा कि इतना इतना खाता नंबर है, इतना खतियान का ज़मीन है, दूसरा आदमी हमारा कब्जा कर लिया हुआ है, ठीक है, कब्जा कर लिया हुआ है, कि हम कमज़ोर है, उससे नहीं फर्क पाते हैं, जो अवैध, ऐसा ही आप खाली लिख कर वहाँ बयान दीजिएगा। और उसका जो खतियान होता है साथ में उसका जीरोक्स लगा दीजिएगा, और वहाँ जनता दरबार में आप फिलिंग करिएगा। तो
महीना 2-3 महीना तक टाइम लगेगा, 3 महीना के अंदर तक ना खुद वहाँ से आदेश आएगा, तो आपका ज़मीन का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। अगर सही में आपका ही ज़मीन है ना, तो उससे खाली वो खुद खाली करवाएगा, आपको लाठी भाला चलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो समझ गए मेरे ख्याल से इतना। दो हम कहते हैं ना कि 2 अप टू डेट के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जौन में दोनों चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। कहला कि आपको पता ही होगा कि यूट्यूब से रिलेटेड लेकर कंप्यूटर से रिलेटेड लेकर हर एक चीज़ के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, तो ज़मीन से रिलेटेड जो वीडियो होता है हम दोनों वीडियो एक ही पार्ट में हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और जहाँ वीडियो समझने में दिक्कत हुआ होगा तो वहाँ आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा तो हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे कि आखिर आपका ज़मीन का समस्या क्या है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अपना ज़मीन का सर्वे करवाना चाहते हैं तो जो DSLR से जो आप फॉर्म डाउनलोड करते हैं उस पर खाना छोटा छोटा दिया हुआ है, तो आपको सही फॉर्म कहाँ से मिलेगा? तीनों के तीनों फॉर्म, प्रपत्र 2 हो गया, भंसबली के आधार पर जो प्रपत्र 3 फॉर्म है, वो तीनों फॉर्म आपको मिल जाएगा। उसके लिए जौन डॉक्यूमेंट्स है आपके पास लगा दीजिए, नहीं डॉक्यूमेंट्स है तो आप आधार कार्ड लगा के अपना ज़मीन के सर्वे के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। तो वो टेलीग्राम के मेरा चैनल है, लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा ना, तो टेलीग्राम पर जाइएगा ना, तो उस पर तीनों फॉर्म एक ही PDF में हम तीनों फॉर्म के बढ़िया से बनाकर, जिस पर आप जितना रकबा भरिए, जितना चौहद्दी भरिए, जितना डिसमिस भरिए, जगह कम नहीं पड़ेगा, चाहे जितना रैत का नाम दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।